नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल संगम में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सबसे पहले हमें भागफल से मासा निकालना है, जो हम एक साइड में एक रफ कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले हम भागफल से मासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है हमारी और बड़ी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमारी 135 और बड़ी संख्या 225। तो हम 135 को 225 से भाग देंगे। 135 को 225 से भाग देना है। अब देखिए कितनी बार में जा रहा है। 135 को एक बार में ले जाते हैं। 135 से कम 135। अगर दो बार में ले जाते हैं तो अधिक होता है, इसलिए हम एक बार में ले जाएंगे। माइनस कर दीजिए, 5 से 5 गया 0, यहाँ 1 बचा, 1 से 3 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और 12 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ पे हमारा 1 बचा है, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं। अब इसके बाद अब हमें भाग देना है 90 को 135 से। अब देखिए क्योंकि इस संख्या से हमने भाग दे दिया तो इसलिए हम 90 को भाग देंगे 135 से। ले जाइए, 90 को एक बार में ले जाते हैं। 90 एकम 90। अगर दो बार में ले जाएंगे तो 90 दूना 180 अधिक हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में ले जाएंगे। अब 135 से 90 माइनस कर देंगे। 5 से 0 गया 5, यहाँ हमारा 3 है, 3 से घटा नहीं सकते, पूरा 13 ले लेंगे। 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब हमारा यहाँ पे 45 आया। पहले हमने 135 लिया था, 225 से भाग दिया, संख्या चली गई। इसके बाद आपकी 135 बची, इसलिए हमने 135 से 90 को भाग दिया। अब 135 आपका यहाँ से समाप्त। अब इसके बाद आपकी संख्या बची है 90, तो 45 को हमें भाग देना है 90 से। 90 दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 45 दूना 90, कट गया। 90 से 90 गया, कुछ नहीं। अब देखिए, अब हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ये आपका रफ कार्य है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है। फर्स्ट स्टेप लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, आपका पहला स्टेप ये है, ठीक है, जिसमें ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल और ये हमारा शेषफल, ठीक है। ये हमारा बचा हुआ शेष है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इस सूत्र से आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, अब हमारा भाज्य क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं। 225 देंगे, 225। इसके बाद भाजक हमारा कौन सा है? 135, छोटी संख्या। भाजक हमेशा भाज्य से छोटी होती है, इसलिए 135।
35 है, 135 लिख देंगे। गुणे भागफल, जो हमारा भागफल आता है वो है 1, प्लस जो शेष में बचता है, शेष में क्या बचा है 90, तो हम 90 लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप आपका ये है। ये आपका सेकेंड स्टेप है, ठीक है, जिसमें आपका जैसे ऊपर ये आपका भाज्य हो गया था, ऐसे यहाँ पे 135 में बड़ी संख्या कौन सी 135, तो ये आपका भाज्य हो जाएगा और 90 भाजक हो जाएगा, 1 आपका भागफल हो जाएगा और जो शेष बचा है 45 ये आपका शेष हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं। तो भाज्य हमारा इसमें क्या है 135, तो 135 लिख लेते हैं बराबर 135। और भाजक हमारा क्या है, जैसे ऊपर 135 भाजक था इसी प्रकार नीचे आपका 90 भाजक है, तो हम 90 लिख लेते हैं। गुणे गुणे भागफल हमारा क्या है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेप में आपका 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस शेष कितना बचा था 45, ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। इसी प्रकार आपका थर्ड स्टेप ये है, ठीक। जैसे ऊपर आपका 225 था, इसके बाद 135 भाज्य हुआ, अब इसके बाद 90 आपका भाज्य है और 45 भाजक है और 2 भागफल, शेष फल आपका क्या है शून्य, जब कुछ नहीं बचता है तो शून्य वहाँ पे होता है, तो लिख दीजिए आपका भाज्य क्या है 90, तो हम यहाँ पे 90 लिख देंगे बराबर भाजक, भाग किसे दिया था 45, तो 45 हो गया। गुणे भागफल कितना आया 2, तो हम 2 लिख देंगे, प्लस शेष हमारा कितना बचा था 0, शेष हमारा। अब देखिए इसमें आपका आंसर क्या है, आपका आंसर जिससे संख्या कट गई 45 से पूरा आपका देखिए यहाँ कट गया, इसलिए आपका आंसर क्या है 45। आंसर में आप 45 लिख, तो हम लिख देंगे अतः थर्ड स्टेप में भाजक किससे काटा था, हमारा भाजक क्या है 45, भाजक 45 द्वारा हमें शेष शून्य प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 135 225 में भागित से मासा निकाल लेते हैं, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी 135 को भाग देते हैं 225 में, एक बार में ले जाते हैं 135 से कम 135, हमारा शेष क्या बचा 90। फर्स्ट स्टेप में इसको हम लिखते हैं, ठीक, जिसमें हमारा भाज्य जो सबसे बड़ी संख्या, इसको हम बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं और भाजक को हम छोटी संख्या। भागफल तो आपको पता है जितनी बार में हमारा चला जाए और शेष जो शेष में बच जाए, ठीक, वो हमारा शेष होता है। इसलिए सूत्र आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा क्या है, जो बड़ी संख्या थी 225, ठीक, भाजक क्या है हमारा छोटी संख्या जो 135, भाजक हो गया गुणे भागफल में क्या आप कितनी बार में ले गए थे, एक बार में, प्लस शेषफल हमारा कितना बचा 90, ठीक। इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप में उसी प्रकार सेकेंड स्टेप में जैसे 90 को भाग दिया था 135 से, 90 को भाग दिया 135 से, कितनी बार में ले गए 90 कम 90, ठीक, बचा कितना हमारा 45, लिख लीजिए बड़ी संख्या आपकी 135 है, जो हमारी भाज्य होगी 135 बराबर भागफल, भाजक हमारा क्या होगा 90 गुणे भागफल कितनी बार मिलेगा एक बार में, शेष कितना 45। इसी प्रकार थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, 45 को भाग दिया 90 से, 45 दूना 90 पूरा कट गया, शून्य बचा, इसलिए आपका भाज्य क्या हो गया 90, ठीक, भाजक क्या हो गया 45 और गुणे भागफल कितनी बार मिलेगा 2 प्लस शेषफल 0,
और हमारा कटा किससे था? 45 से। 45 हमारा पूरा पूरा कट गया था, इसलिए हमारा आंसर 45 है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।